और वो जिस प्रकार से भारी बहुमत से विजयी हो रही है, 540 सांसदों का मत उनको मिला है 748 में से, तो जो बहुत बड़ी संख्या है, 2/3 से भी ज्यादा मैं कहूँगा उनको वोट मिले। और उसके बाद विधानसभा में विधायकों के वोट भी बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। तो ये एक आदिवासी महिला का प्रथम नागरिक बनना, ये देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव था, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये संभव था। और आज हम सबको बहुत खुशी है और इस खुशी का इजहार दिल्ली की सड़कों पर लोग कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई द्रौपदी जी के राष्ट्रपति बनने की घोषणा होने से पूर्व। देखो, ये सही मायनों में 75 साल की आजादी के बाद उस पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो एक विजन था जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का, अंतिम व्यक्ति को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। 75 साल तक केवल नारे रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये उस वर्ग को कि जो इस समाज के अंदर आदिवासी के रूप में रहकर देश में आजादी का उसका भी अधिकार था, हक था, लेकिन नहीं मिल पाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये देश के 125 करोड़ लोगों का प्रयास कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर लोगों का विश्वास, और उन्होंने इस नारे को चरितार्थ किया कि देश की उस वर्ग की महिला, सही मायनों में अब 80% देश की जो आबादी है, वंचित, उपेक्षित, आदिवासी, पीड़ित, वो जो वर्ग है वो देश के सबसे संवैधानिक पद पर बैठाने का मतलब है कि अब सही मायनों में देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उस गरीब व्यक्ति को कि केवल राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, पप्पू पैदा हो जाए वही राजा माना जाएगा, नहीं। प्रतिभाशाली तो गरीब बहन के पेट से भी पैदा होते हैं, खिलाड़ी के रूप में हो, कलाकार के रूप में हो, देश के शासन के रूप में हो। तो ये मुर्मू जी की उनकी अपनी प्रतिभा थी कि उन्होंने अनेक वर्गों में, अनेक संस्थाओं में, अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में रहकर, राजनीतिक दल में रहते हुए, राजनीतिक पार्टी में रहते हुए और संवैधानिक पद पर रहते हुए गरीबों का काम किया है, गरीबों के लिए अपना जीवन लगाया है। तो ऐसे लोगों को मौका देना यही सच्ची लोकतांत्रिक पद्धति है और मोदी जी को इस बात के लिए बहुत बहुत आभार भी है। जनजातीय समाज, ये दोनों का ऐसा परिचय है और उस जनजातीय समाज से अब तक कोई इस सबसे बड़ी देश की कुर्सी पे नहीं बैठा था। आज तब बैठी हैं जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब बैठी हैं जब देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, एनडीए का शासन है। आज मैं समझ रहा हूं जिस प्रकार से नई दिल्ली का ये अशोक रोड सज रहा है, वैसे ही देश के हर गांव में खुशी का बाजा बज रहा है। मेरा मानना है एक जनजातीय बेटी, आदिवासी बेटी का पहली बार भारत की सर्वोच्च कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना राष्ट्रीय उत्सव के समान है और हम सब बहुत खुश हैं। दिल्ली की राजधानी के लोग सड़कों पे हैं खुशी में, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के इस पसंद को और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के इस पसंद को। और हम थैंक्स करना चाहते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर के द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट किया। बहुत सारे लोगों ने पार्टी लाइन से अलग आकर के भी द्रौपदी का समर्थन किया। तभी मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूं। देखिए, वाईएसआर ने हमारा सपोर्ट किया इस महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए, देवगौड़ा जी की पार्टी ने किया, और बहुत सारे लोग जो हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद उनका द्रौपदी मुर्मू जी का सपोर्ट करना ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी मात्र कहते नहीं, उनका इनिशिएटिव, उनका हर स्टेप, भारतीय जनता पार्टी का हर कदम सबका साथ सबका विकास के रास्ते में।